अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां तहसील जड़ावाला में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 11 जानें चली गई। मुसाफिर बस ने सामने से आने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल डाला। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रिक्शे में मौजूद 5 खवातीन और रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। जबकि आपको ये बताएं, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे में कुल 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक पे लगी आग को 1 हफ्ते से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिक़दार तयशुदा हद से कम पाई गई है। माहिर अर्जियात गौहर रहमान ने कहा है कि सूरत हाल से निमटने के लिए अतराफ में दूसरा कुआं बनाया जाए ताकि गैस की प्रोडक्शन हासिल की जा सके। कोरंगी क्रीक के प्लॉट में लगी आग अब तक ना बुझाई जा सकी। आग से उबलने वाले पानी के नमूनों की इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। पानी में बेंजीन, टोलुमीन और टेट्राक्लोरोथीन की जायद मिकदार पाई गई है। माहिर अर्जियात डॉक्टर गौहर रहमान ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू की और मामले का हल बता दिया। कहा कि आग की मुमकिन वजह थर्मोजेनिक गैस हो सकती है। अगर ये गैस थर्मोजेनिक है तो कुएं में किसी फॉल्ट लाइन की मौजूदगी से गैस का प्रेशर आया। उधर सरगोदा के इलाके कोट मोमन में मोटरसाइकिल तेज रफ्तार डाले की जद में आ गई। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वाले तीनों अफराद बहन भाई थे। डाले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। उधर दीपालपुर में अब्दुल्ला शुगर मिल के करीब कुएं में दबने वाला एक मजदूर जिंदगी की बाजी हार गया। 2 मजदूरों को बहिफाजत निकाल लिया गया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ईंटें निकालने के दौरान कुआं बैठ गया था। 2 मजदूरों को फ़ौरन ही रेस्क्यू कर लिया गया था। ताहम तीसरे मजदूर को कुछ देर बाद बेहोशी की हालत में रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। कुआं तकरीबन 25 फीट गहरा था। कराची में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल साउथ और आराम बाग पुलिस ने कार्रवाई की। नौमौलूद बच्चे को वाजियाब करा लिया। डीआईजी साउथ के मुताबिक बच्चे की पैदाइश पर मां ने झूठ बोला था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। रेंजर्स और पुलिस मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक मुनशियात फरोश और 6 से ज्यादा राहजनों को धर लिया। कराची में पुलिस की कार्रवाई, नौमौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की वालिदा ने झूठ कहा था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। वाकये में नौमौलूद की मां, खाला और बहनोई मुलव्विस निकले। जाली डेथ सर्टिफिकेट और कब्रिस्तान की रसीद भी बनवाई गई। पाक कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लियारी गैंगवार अब्दुल समद ग्रुप के भत्ताखोर और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खवातीन से जेवरात छीनने वाले 3 मुल्जिमान को धर लिया। केमाड़ी एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने भी कार्रवाई के दौरान डकैती और मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान फहीम, वलीद और कामरान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके फकीरा गोट में हामला खातून के कत्ल का मामला। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि खातून का शौहर ही कातिल है। मुल्जिम के बयानात में तजाद है। मुल्जिम ने जो कत्ल का मकाम बताया वो भी गलत है। मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म नहीं किया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में खातून के कत्ल के वाक़ये में ड्रामाई मोड़। पुलिस ने शक की बुनियाद पर खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। फकीरा गोठ में हालिया दिनों शहरी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बीवी को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान शौहर के बयानात में तजाद सामने आया। शक की बुनियाद पर मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून को घर में कत्ल किया गया, ताहम मुल्जिम ने जाए वारदात कोई और बताई। मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद किया गया है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। मुल्जिम ने ताहाल एतराफ़े जुर्म नहीं किया। मकतूला के शौहर को मज़ीद तफ्तीश के लिए शोबा तफ्तीश के हवाले किया जाएगा, जबकि उसे कल अदालत भी पेश किया जाएगा। कराची की सड़कें सफर के लिए महफूज ना रही। हादसात में अम्बात और जख्मियों के चौंका देने वाले अदाद शुमार जारी कर दिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं। कुछ बेहंगम ट्रैफिक और कुछ बेएहतियाती। कराची में सड़क पर आना और महफूज लौट जाना बड़े नसीब की बात है। रेस्क्यू हुक्काम के आदाद शुमार यही इशारा देते हैं। 2025 के 96 रोज में 245 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान गंवा बैठे। 245 में से 17 अफराद को डंपर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर भी 17 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया, जबकि ट्रेलर ने 27 को रौंद डाला। मज़े की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5, बस की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 3308 रही।
जख्मियों में मर्दों की तादाद 267 बताई जाती है। ट्रैफिक हादसात में 456 खवातीन भी जख्मी हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 123 बच्चे और 38 बच्चियाँ भी जख्मी हुई। और अभी आपको खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से खारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। कार्रवाई वज़ीरिस्तान हसन खेल में की गई। पाक जमीन पर नापाक वजूद नाकाबिले कबूल, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों का कला कमा करने का मिशन। वज़ीरिस्तान में हसन खेल पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक, फायरिंग के दौरान 4 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आ रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। खारजियों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जाए। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध और दीगर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया है। आलमी ताकतों की आशीर्वाद पर फ़लस्तीन में नस्ल खुशी जारी। दहशतगर्द इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। मज़ीद 60 मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शुहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने रफ़ा के कई इलाकों में कब्जा कर लिया। इसराइल के मुजालिम इंतहा को छूने लगे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा के पनाहगज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी जान से गया। फ़िज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी गई। काबिज़ फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसराइल ने रफ़ा बॉर्डर के आस पास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। 1.5 लाख शहरी दरबदर हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 50,000 से भी तजावुज कर गई। 1,15,200 से जायद अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज की 15 तिब्बी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो से इसराइली दावों की पोल खुल गई। यूनिसेफ ने कहा है कि गजा में इमदादी सामान के दाखिले पर पाबंदी से 10 लाख बच्चों पर इंतहाई तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। 2 मार्च 2025 से अब तक किसी भी किस्म की इमदाद को गजा में दाखिल होने नहीं दिया गया। गजा के बच्चे महीनों से भूखे हैं। पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। इलाज करने की कोई सहूलत मौजूद नहीं। 2 मार्च से गजा में कोई खुराक दाखिल नहीं हो सकी। कम से कम 10 लाख बच्चे मौत की दहलीज पर पड़े हैं। रोज दर्जनों शहीद हो रहे हैं। आलमी इदारा यूनिसेफ ने कहा है कि इसराइली जारहियत के आगाज के बाद से इमदाद की बंदिश का ये तवील दौरानिया है। तिब्बी सामान, खैमे, साफ पानी और खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना है। दुनिया आगे बढ़े और इन बच्चों की मदद करे, इसराइल पर दबाव डाले ताकि गजा में इमदाद भेजी जा सके। इसराइली बर्बरियत और अमरीकी पुष्पनाही पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज बन गई। फ़लस्तीन में बर्बरियत का बाजार गर्म है। अमरीका किसी का दोस्त नहीं। यूक्रेन के हालात देख लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे पाकिस्तान में अवामी मुहिम शुरू करेंगे। 11 अप्रैल से मार्च का आगाज़ होगा। 13 अप्रैल को कराची और 20 को इस्लामाबाद में मार्च करेंगे। अमरीका किसी का दोस्त नहीं है। देखना हो तो यूक्रेन के हालात देख लो। कि हम ये समझते हैं कि हमें इन फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गजा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। हम अब फौरी तौर पर आज से ही पूरे पाकिस्तान में एक मोबिलाइजेशन अवाम की शुरू करेंगे। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा मार्च हम करेंगे और यहाँ एक मरतबा फिर अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करके पहुंचेंगे। और ये माजी के मुकाबले में बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें बच्चे भी आएँ, ख़वातीन भी आएँ, सबको शामिल करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ। ये ईमान का तकाजा है। इसराइल ने बरतानिया की 2 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली अरकान पार्लियामेंट मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके जा रही थी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामे ने इसराइली इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे नाकाबिले कबूल और बाइसे तशवीश करार दिया है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि उनके दौरे का इंतज़ाम बरतानवी फ़लाही इदारों की जानिब से किया गया था, जो पार्लियामेंट्री वफूद को ले जाने का 10 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखता है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ आज मार्केट्स बंद करने का ऐलान कर दिया। होलसेलर्स आलमी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत में कारोबार बंद रखेंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने बयान में कहा कि फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत जारी है, दिल खून के आंसू रोते। जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की भाग दौड़ संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। लोगों ने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को ख़त लिखे गए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का अपने हल्के में हामियों से खिताब। उन्होंने कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे
इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। लोग कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। लोग शर्तें लगाए बैठे थे, दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए, वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। 2018 में साजिश के जरिए एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब, कहा कि बानी पीटीआई ने इल्जामात की सियासत के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। आवाम को सहूलियत की फराहमी मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। 2018 में हंसते बसते पाकिस्तान पर एक अनाड़ी को लाकर बैठा दिया गया। इमरान ने भी पाकिस्तान की मईशत के एक्सीडेंट किए। जब भी उसके पास सवाल होता था कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, तुम्हारा मंशूर क्या है, उसका एक ही जवाब होता था, फलां भी चोर और फलां भी डाकू। वो पूरी कौम को चोर और डाकू बनाता था। हमने कभी किसी पर गाली गलोच नहीं की, हमेशा अपने तामीर और तरक्की का मंशूर दिया है। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति ने बानी से मुताल्लिक़ कुरान पर हलफ उठाकर बयान दे दिया। कहा कि मेरे बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के वक्त बुशरा बीबी भी मौजूद थी। आजम स्वाति के मुताबिक उन्होंने बानी से कहा कि आपकी जेब में खोटे सिक्के हैं। अब मानसहरा में 1 लाख तो क्या 100 वोट भी नहीं है। पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडियाला जेल लेकर गए। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी। पीटीआई के रहनुमा और वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त सोलो फ्लाइट लेने की पोजीशन में है। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि अभी ना एहतजाज का माहौल है, ना बनाया गया है। अगर एहतजाज किया तो बची हुई ताकत है वो भी ज़ाया होने का खदशा है। मैंने आपसे इसीलिए अर्ज किया ना कि मैं नहीं समझता मेरे दानिश में कि पीटीआई सोलो फ्लाइट लेने की पोजीशन में है, और अगर सोलो फ्लाइट ली तो बाकी जो बची खुची ताकत है वो भी शायद वो ज़ाया होने का एहतमाल है। अभी माहौल भी नहीं है एहतजाज का, ना बनाया गया है, ना कोई ऐसा रास्ता या सियासी एक जो अमल है जो ज़रूरी होता है एहतजाजी तहरीकों को लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए, वो नहीं है। नहरों के मामले पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल समेत मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, कोई किसी का पानी चोरी नहीं कर सकता। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं बिजली की कीमतों में कमी किसी मोजज़े से कम नहीं। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। इंतशार की पैदावार और इंतशार ही फैला सकते हैं। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई है। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को भी, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं। इसके लिए CCI का फ़ोरम मौजूद है जिसके अंदर इस तरह के तमाम जो आपके अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो फ़ोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। आज पूरी कौम शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4 साढ़े 4 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, उन्होंने करना था। उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी मुल्क की तरक्की, मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी का हिस्सा इन्होंने नहीं बनना। तो पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि अज़मा बुखारी 1991 का पानी का मुआहदा देख लें फिर बात करें। पानी की कमी के हवाले से पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और पानी कम हो रहा है। 1991 में 114 मिलियन एकड़ फुट पर मुआहदा हुआ था। इस वक्त पानी सिर्फ 94 एकड़ फुट रह गया।
वन के अकार्ड में उद्मा गिलानी को कहना चाहता हूँ, मेरी बहन बच्ची पढ़ ले, वो देख ले 91 का अकार्ड क्या है। एक वाजिब मौक़िफ़ है, 91 का अकार्ड बड़ा क्लियर है, उसके तहत चलना चाहिए। अब तो पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है कि हमारा जो पानी काट के यहाँ दिया जाएगा तो हमें जो आबाद ज़मीनें वो कहाँ जाएंगी, वो गैर आबाद हो जाएंगी, तो वहाँ से भी आवाज़ उठ रही है। सिर्फ से आवाज़ नहीं उठ रही है। जब अकार्ड हुआ था 91 में, उस वक्त जो पानी की स्केल की गई थी वो 114 मिलियन एकड़ पानी का था। आज वो 94 पे खड़ा है, पानी कम होके 94 मिलियन एकड़ बन गया है। तो ये जो शार्टेज, नेचुरल शार्टेज आ रही है, 20 मिलियन एकड़ कम हुआ है टोटल से। की हुक्मरानी ना हो। हमारी ये कोशिश है कि अपोजिशन की जो सोच है वो इकट्ठी हो। अपोजिशन मुल्क की सियासत का हिस्सा होती है, और जहाँ पर पिछले 1 साल में हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने, अपोजिशन की कारकर्दगी भी सिफर रही है। जो एक बात की जाती है कि हमारा मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, ये कभी किसी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। आप मुल्क की बात करें, मुल्क के सियासत की बात करें, मुल्क के मसाइल की बात करें, आइन की बालादस्ती की बात करें। मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में, कानून की हुक्मरानी में। ये बात जब समझ आएगी फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा। दुनिया में कोई भी मुल्क जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो, उसकी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। लाहौर में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है, उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हज इंतजाम के हवाले से सऊदी वज़ीर हज से मुलाकात भी की है। हज परवाज़ों का आगाज़ 29 मई से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। इस बार हज के अखराजात 10.5 लाख रुपए हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे, और इसमें उनके इंतज़ामात आखिरी मराहल में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है उनसे हायर किया है और वहाँ पर कराई जाएगी। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले तो बहुत पहले यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती थी, जिसकी वजह से हाजियों को तकलीफ भी होती थी, लेकिन वहाँ जो इंतज़ामात अच्छे हैं। वैक्सीनेशन जो है वो भी जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, हुजाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए। और हैदराबाद में मैट्रिक इम्तिहानात, तालीमी बोर्ड के अफसरान की रस्साकुशी, तलबा रुल गए। एडमिट कार्ड न मिलने की वजह से पेपर ना दे सके। रमज़ान मुबारक और ईद के दिनों में इम्तिहानी फॉर्म्स का पोर्टल बंद करने से सैकड़ों तलबा इम्तिहानी फॉर्म ना भर सके। तालीमी बोर्ड इंतजामिया ने पोर्टल बंद होने के बावजूद तवज्जो देने में नाअहली का मुजाहरा किया। ज़राई के मुताबिक नाज़िम इम्तिहानात मुअत्तल होने की वजह से इम्तिहानी निज़ाम दरहम बरहम है। इनरोलमेंट के हिसाब से इम्तिहानी फॉर्म्स का जायज़ा नहीं लिया गया। तालीमी बोर्ड में तलबा और तालिबात वालिदैन के हमरा इम्तिहानी फॉर्म और स्लिप के लिए मौजूद थे। उन्हें इम्तिहानी फॉर्म्स मिलते ना ही एडमिट कार्ड मिल सके। कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे बच्चों का साल जाया हो रहा है। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे 40 से 40 बच्चे और भी हैं मेरे बच्चे के साथ। ये नाजायज ही है, ये जुल्म है। यहाँ पैसे लेकर घूम रहे हैं, यहाँ पैसे लेकर घूम रहे हैं, यहाँ हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा, ना स्लिप मिल रही है। ये ज्यादती है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी है। हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही है, यहाँ पे जुल्म हो रही है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रंप इंतजामिया की नई टैरिफ पॉलिसीज पर अमेरिका में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। टैरिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा किया गया। फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको में भी हैंड ऑफ मुहिम चल पड़ी। उधर टैरिफ के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने के बाद ट्रंप सरमायाकारों को दिलासे देने लगे। रुस्तम पाकिस्तान दंगल का मेला लाहौर में आबोताब से जारी है। क्वार्टर फाइनल्स मुकम्मल हो गए। आसिफ मोची, अदनान टायरावाला, गुल्लू पहलवान और तैयब रजा अवान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि लोगों में सेहत के हवाले से शऊर को उजागर किया जा सके। इस दिन का मकसद बीमारियों से बचाव, तंदुरुस्ती की अहमियत और बेहतर तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना है। मज़ीद तफसीलात देखिए साद शरीफ की इस रिपोर्ट में। तेज़ रफ्तार जिंदगी, गैर मुतवाज़िन खुराक और बढ़ती आलूदगी ने इंसान को बीमार कर दिया। पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों का फुकदान आवाम के लिए बड़ा चैलेंज है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों की कमी अवामी परेशानियों में इजाफा कर रही है। अस्पताल देख रहे हैं हमारे सरकारी, तो उनकी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है डे ब डे। काइंडली गुजारिश है ये आवाम में, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, PM, जितने भी मिनिस्टर हेल्थ हैं, तो इन पे आप ध्यान दें और बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाए कराची का हेल्थ का। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी चाहिए तो इस इशू पे थोड़ा काम करे, और हर चीज़ में आपको 2 नंबर काम हो रहा है। तो हमें भी खुद चाहिए कि हमें
गुटखा पान माफिया जो भी है ना, इनसे जान छुड़ानी चाहिए। माहिरीन कहते हैं सेहतमंद जिंदगी के लिए मुतवाजिन ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश ज़रूरी है। सुबह उठ के सबसे पहले जो है जैसे उठते हैं तो कुछ एक्सरसाइज के ऊपर कुछ अपना अमल करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। आवाम को चाहिए कि वो साल में कम से कम एक बार मुकम्मल मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। सफाई, वर्जिश और मस्बत सोच ही सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखती है। वर्ल्ड हेल्थ डे हमें याद दिलाता है कि सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दुनिया भर में आज यौम सेहत मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में सेहत की अहमियत को उजागर करना है। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद शरीफ, बोल न्यूज़, कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।